Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the rubric of biology, that is of grade 10th first annual examination 2022. जैसे कि आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स आपने जो एग्ज़ाम्स दिए हैं उसमें आपकी जो चेकिंग होती है वो ऑनलाइन होती है और उसमें आपके पास एक मार्किंग स्कीम दी जाती है जिसको रुब्रिक्स कहा जाता है कि जिस हिसाब से पूरे पॉइंट्स या स्कोर्स अलॉट किए जाते हैं आपके क्वेश्चन को। तो जैसे कि आपका अभी हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड, तो ये डिस्कस करने का मकसद ये है कि स्टूडेंट आपने जो पेपर अटैम्प्ट की है उसके अकॉर्डिंग आपको पता चले कि आपने किस तरीके से पेपर अटैम्प्ट किया और फ्यूचर में जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी एग्ज़ाम्स देंगे तब भी इसी तरह से रूब्रिक्स बनेंगे और इसी तरह से मार्किंग स्कीम फॉलो होगी। तो आपको थोड़ा सा अवेयरनेस देने के लिए, एक तो आपके अभी जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनके लिए और फर्दर फ्यूचर के लिए भी। सो स्टूडेंट्स ध्यान से इस वीडियो को देखना है आपने, और जो क्वेश्चन साथ साथ में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करती जाऊंगी। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 1, आपको 11 पार्ट्स अटैम्प्ट करने थे, लेकिन क्योंकि 15 के सारे रूब्रिक्स बने हुए, हम 15 ओवरऑल डिस्कस करेंगे। जिस स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर रेलिवेंट मौजूद है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 था सेक्शन बी, दैट इज़ डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लैरिंग्स। अब अगर आप रूब्रिक की तरफ जाएं तो आपके पास टोटल 5 कॉलम्स दिए हुए हैं, दैट इज़ रूब्रिक 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब जो आपके पास रूब्रिक नेम है, मीन्स आपके पास जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है उसमें क्या आपके पास क्या पूछा गया है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए, फर्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स और सेकंड है फंक्शन ऑफ लैरिंग्स। अगर आपने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी है स्ट्रक्चर की, जैसे कि उसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है, उसमें वोकल कॉर्ड्स मौजूद हैं एक्सेट्रा, उसकी जो एक लाइन की एक्सप्लेनेशन अगर आप वो लिख लेंगे तो ये आपका पार्शली करेक्ट कंसीडर होगा, तो 1 नंबर आपको दिया जाएगा। अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स से रिलेटेड कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लिख दी, जैसा कि सपोज सिर्फ आप लिख देते हैं लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, तो उसके आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप इसमें से कुछ भी किसी भी क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरे, आपने स्ट्रक्चर में कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं की, तो रॉन्ग आंसर कंसीडर किया जाएगा और रूब्रिक टाइप 4 जो है उसके अकॉर्डिंग उसको चेक किया जाएगा और उसमें आपके 0 मार्क्स आएंगे। अब ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था जिसके 2 मार्क्स है ओवरऑल। सेकेंड पार्ट जो है फंक्शन, वो 1 नंबर का है आपके पास। उसमें अगर आप प्रॉपर फंक्शन उसका बता देते हैं, दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ साउंड और पैसेज ऑफ एयर टू लंग्स, इनमें से कोई भी एक करेक्ट फंक्शन बता देते हैं तो आपको एक पूरे नंबर मीन्स 1 नंबर मिल जाएगा इसका। अगर आप उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, जैसे कुछ भी बता देते हैं दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ साउंड, और उसको थोड़ा माइन्यूटली आप एक्सप्लेन कर देते हैं, रेलिवेंट इन्फो से देते हैं, तो 0.5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रहे तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। तो कहने का मकसद ये स्टूडेंट, अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को हम सम अप करें तो स्ट्रक्चर और फंक्शन पूछा गया था, स्ट्रक्चर के 2 मार्क्स इन्होंने रखे हैं इस क्वेश्चन में और फंक्शन के 1 मार्क, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहे हैं जैसे कि इस बॉक्स के अंदर मौजूद है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग रूब्रिक है। इसी तरह से फंक्शन भी प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे तो फुल मार्क्स हैं, पार्शियल एक्सप्लेन करेंगे, कुछ लिख देंगे उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, तो आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे। तो दोनों को जब आप एडअप करें तो आपके उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के नंबर आपको अलॉट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपके पास पूछा गया था, आपको एक डायग्राम दी गई थी और कहा गया था आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कार्टिलेज ए एट द जॉइंट। अब जो ए पार्ट है उसके आपके पास कितने मार्क्स हैं, 1, और जो बी पार्ट है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कार्टिलेज एंड गिव एग्जाम्पल। अब उसके जो कार्टिलेज आप आइडेंटिफाई करेंगे उसके करेक्टर्स बताने हैं और एग्जाम्पल्स बतानी है, तो ये आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन का 1 नंबर और उसके करेक्टरिस्टिक और एग्जाम्पल के 2 मार्क्स। तो इसी तरह से रूब्रिक 1 और 2 को आप देखें, अगर आप प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन देंगे तो 1 मार्क, कोई प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो ऑब्वियस है कि आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। रूब्रिक टाइप 2 फॉलो होगी मार्किंग स्कीम, जो स्कोरिंग स्कीम है। सेकंड बी जो पार्ट है उसमें आपके पास अगर आप प्रॉपर करेक्टरिस्टिक उसके लिख रहे हैं, एक करेक्टरिस्टिक करेक्ट लिख रहे हैं और एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आपके पास क्या है कि आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। या अगर आप सिर्फ स्ट्रक्चर लिख देते हैं और एग्जाम्पल नहीं लिख रहे तो 1 नंबर मिलेगा। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो 0.5 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से रॉन्ग है तो 0 मार्क्स। ये आपके ये जो 2 क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड था। थर्ड वाला जो आपको क्वेश्चन दिया गया था कि पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, ठीक है। तो अब आपने
उस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का पहले नाम बताना था, ये 1 नंबर का था। और पूरा जो आप सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की डिटेल लिखेंगे तो उसके 2 मार्क्स, ठीक है। अगर आप प्रॉपर नाम नहीं लिख रहे, रीनल ट्यूब्यूल के जो पार्ट्स हैं 3 पार्ट्स हैं, उनमें से किसी भी एक का नाम लिख रहे हैं तो 0.5, जो प्रॉपर आप नाम लिख रहे हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर नहीं लिख रहे तो रॉन्ग आंसर कंसीडर होगा, 0 मार्क्स। नेक्स्ट, जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, अगर आप प्रॉपरली, जो आपकी बुक में भी हेडिंग डिटेल में मौजूद है, अगर आप प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रोसेसेस के थ्रू हो रहे हैं, कौन से 3 पार्ट्स बता रहे हैं रीनल ट्यूब्यूल के, और किस तरीके से किन किन मटेरियल की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, तो 2 मार्क्स पूरे। अगर कोई से आप 2 पार्ट की बता रहे हैं तो 1 नंबर, और अगर कोई आप कह लें कि 3 में बताएंगे तो 2 नंबर, अगर आप कोई से 2 पार्ट्स के नाम बता रहे हैं तो 1 नंबर, और अगर आप 1 बता रहे हैं तो 0.5 मार्क्स। नेक्स्ट, अगर रॉन्ग है तो ऑब्वियस है 0 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 का, नेम ऑफ ग्लैंड्स। अब आपके पास क्वेश्चन दिया गया था कि मुख्तलिफ ग्लैंड्स के नेम आपके पास मौजूद हैं, आपने वो नाम बताने हैं, ठीक है। अब पहला आपको जो दिया गया था वो क्या आपके पास कहा गया था, एक टेबल है जिसमें दिया हुआ है हार्मोन ABC, और आपको आगे ग्लैंड का नाम लिखना था। तो पहला था पैराथॉर्मोन, आपने नेम ऑफ ग्लैंड लिखना था, दैट इज़ पैराथायरॉयड ग्लैंड। सेकंड दिया हुआ था कॉर्टिकोस्टेरॉइड, उसका आंसर आपके पास आ रहा था एड्रीनल ग्लैंड। थर्ड था पेनक्रियास, ठीक है। अब आपने सिंपल इसमें कुछ भी नहीं करना था, जस्ट आपने इसमें नाम लिखना था, ग्लैंड का नाम, ठीक है। अगर आप तीनों करेक्ट लिख रहे हैं तो आपके 3 मार्क्स, 2 लिखेंगे तो 2 मार्क्स, और 1 लिखेंगे तो 1 मार्क, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स क्वेश्चन 1 पार्ट में डिवाइड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। आपको फिगर जो दी गई थी, आई की फिगर थी, और उसमें पहला पार्ट था लेबल A एंड B, और जो B पार्ट था व्हाट इज़ C, राइट डाउन इट्स फंक्शन आल्सो। अब जैसे कि आपको क्लियर है पहले कि A और B जो है, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो 1 नंबर का होगा, क्योंकि इसमें सिंपल आपने जस्ट नाम बताना था, A और B जो आपके पास डायग्राम में लेबलिंग दी हुई थी। और जो B पार्ट है उसमें C आपको बताना था कि C क्या है और उसका फंक्शन एक्सप्लेन करना था। तो अगर आप करेक्ट लेबलिंग करेंगे A और B की, जैसे फर्स्ट आपके पास डायग्राम के अकॉर्डिंग स्क्लेरा बन रहा था और B प्यूपल बन रहा था, अगर स्टूडेंट्स ने ये लिखा है तो प्रॉपर उनको ये 1 मार्क मिल जाएगा। अगर एक करेक्ट लेबलिंग करेंगे तो 0.5 मार्क्स। अब अगर जो C पार्ट है उसको करेक्ट आइडेंटिफाई करना है, जो कि रेटिना था, तो आपको उसके जो आइडेंटिफिकेशन है उसके मार्क्स मिलेंगे 1 मार्क, और अगर आप करेक्ट फंक्शन लिख रहे हैं तो 1 मार्क उसका है, ठीक है। और अगर आप रेलिवेंट देख लेते हैं, मीन इनमें से दोनों में से एक करेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ हाउ इज़ फीमेल गेमेटोफाइट फॉर्म्ड इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो ये आपने कैसे बताना था, फीमेल गेमेटोफाइट कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। अगर आप प्रॉपर डिटेल दे रहे हैं, मेगास्पोर कैसे बन रहा है, माइटोटिक डिवीजन, एम्ब्रियो सैक, रिलेटेड सेल दैट इज एक्सेल, प्रॉपर आप पूरी फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन को जो एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर इस आप उसमें से कुछ फैक्टर मिसिंग लिख रहे हैं, कोई से 2 फैक्टर्स जो इन्होंने एक्सप्लेन किए उनमें से कोई से 2 की करेक्ट डिटेल दे रहे हैं तो 2 मार्क्स, अगर कोई सा एक क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर रहे हैं तो 1 मार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, वो है आपके पास व्हाट इज़ मेंट बाय इकोलॉजिकल पिरामिड, एक्सप्लेन बाय मेकिंग अ पिरामिड ऑफ नंबर। तो आप अगर इकोलॉजिकल पिरामिड की प्रॉपर डेफिनेशन लिख रहे हैं तो वो 1 मार्क की है। अगर आप उसको पार्शियल एक्सप्लेन करेंगे 0.5, और अगर आप रॉन्ग होगा तो 0 मार्क्स। ये अभी हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जो हमने इकोलॉजिकल पिरामिड की जो उन्होंने डेफिनेशन पूछी है उसकी। नेक्स्ट हमने इसमें B पार्ट में क्या एक्सप्लेन, नेक्स्ट B पार्ट में हमें एक्सप्लेन करना है पिरामिड ऑफ नंबर, और उसको ड्रॉ भी करना है, ठीक है। तो जब हम पिरामिड ऑफ नंबर की डेफिनेशन प्रॉपर लिखेंगे और डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो दोनों के 2 मार्क्स, आई मीन करेक्ट एक्सप्लेनेशन 1 मार्क और डायग्राम 1 मार्क। अगर आप करेक्ट एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं तो 1 नंबर मिलेगा, डायग्राम ड्रॉ नहीं करे तो उसका नंबर जो है ये 1 मार्क आप कहेंगे माइनस हो जाएगा। तो टोटल 3 मार्क का क्वेश्चन था। फर्स्ट पार्ट जो था 1 मार्क, पिरामिड ऑफ नंबर, बाय मेकिंग अ पिरामिड ऑफ नंबर, आप पिरामिड ऑफ नंबर को प्रॉपरली डिफाइन करेंगे और डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो 2 मार्क का वो पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन डायग्राम आपके पास दी हुई थी, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन द गिवन डायग्राम। प्रोसेस को सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना है, ये 1 नंबर का था, ठीक है, जो बाइनरी फिशन थी। अगर आप पार्शली इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो 0.5 उसमें आएंगे। अगर नेक्स्ट B पार्ट जो था, डिस्क्राइब B एंड C स्टेजेस, B और C स्टेजेस को एक्सप्लेन करना था, इसलिए ये 1 मार्क ईच है, ठीक है।
अगर आप प्रॉपर करेक्ट डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जैसे बी में अगर आ रहा है डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम अगर आप लिख रहे हैं तो वो करेक्ट होगा। अगर सी में आप सपोज में से कुछ भी लिख रहे हैं, सेपरेशन और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स, तो अगर आप डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म लिख रहे हैं तो भी करेक्ट है, अगर आप फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स लिख रहे हैं तो भी करेक्ट है, ठीक है। तो अगर आप बी और सी को प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे तो आपको 1 मार्क्स इसके मिलेंगे। और जो पहला पार्ट है कि प्रोसेस का नाम बताएं, वो 1 मार्क का, तो टोटल 3 मार्क्स कि ये आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म हेट्रोजाइगस और जीनोटाइप, ठीक है। इसमें सिंपल है, आपके पास डेफिनेशन है, दोनों 1.5 मार्क की हैं। अगर आप पार्शली एक्सप्लेन करेंगे दोनों डेफिनेशन को तो 1 मार्क मिलेगा। अगर कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देंगे तो 0.5, और अगर रॉन्ग होगा तो 0 मार्क्स। स्टूडेंट्स ये सारे आपको अगर रूब्रिक स्कीम में अभी जैसे हर क्वेश्चन की डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसमें किस तरह से प्रॉपर डिवीजन हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। आपके पास एक टेबल दिया हुआ था, एक तरफ ड्रग के नेम थे, दैट इज सिडेटिव, हेलोसिनोजेंस, हीरोइन, और नेक्स्ट उसके आपने इफेक्ट्स लिखने थे। अब सिंपल आपके पास क्लियर है कि अगर आप सिडेटिव का प्रॉपर कोई सा एक करेक्ट इफेक्ट लिख रहे हैं तो उसका 1 नंबर, हेलोसिनोजिन का लिख रहे हैं करेक्ट इफेक्ट तो 1 नंबर, हीरोइन का लिख रहे हैं तो करेक्ट इफेक्ट 1 नंबर, हीरोइन। नेक्स्ट जो अब आप इसमें रूब्रिक टेबल देखें, रूब्रिक टाइप 1 में ए में एनी वन करेक्ट इफेक्ट, बी एनी वन करेक्ट इफेक्ट, सी एनी वन करेक्ट इफेक्ट, ठीक है। ये जैसे मैंने भी आपको बताया। रूब्रिक टाइप 2 में अगर आप देखें तो करेक्ट इफेक्ट ऑफ एनी 2 ड्रग्स, कोई से 2 करेक्ट इफेक्ट किसी भी 2 ड्रग्स के लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स लिखेंगे, और कोई भी करेक्ट इफेक्ट एक ड्रग का लिखेंगे तो 1 मार्क। अगर कोई भी नहीं लिख रहे तो आपको रूब्रिक टाइप 4 में आप की मार्किंग स्कीम फॉलो करेगी, दैट इज़ रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। अब ये सिंपल है, आपके पास डेफिनेशंस हैं, अगर आप करेक्ट डेफिनेशंस लिख रहे हैं दोनों की, करेक्ट डिफ्रेंसिएशन लाइन ड्रॉ करके प्रॉपर आप उसको ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो 3 मार्क्स, पार्शली एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं दोनों की तो 1 मार्क मिलेंगे, ठीक है। और पार्शली करेक्ट दोनों की अगर डेफिनेशन होंगे डिफरेंसेस तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज़ डिस्क्राइब द वेरिएशन शोइंग अ वाइड रेंज ऑफ फिनोटाइप। आपने उस वेरिएशन का नाम बताना है जो बहुत वाइड रेंज में फिनोटाइप शो करता है, जाहिर करता है। अब आपने पहले उस वेरिएशन का नाम बताना है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल बतानी है विथ उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके ट्रांसलेशन के साथ, ठीक है। अब अगर नेम ऑफ वेरिएशन आप बता रहे हैं, जो जैसे कि इस वेरिएशन का नाम है जो वाइड रेंज ऑफ फिनोटाइप शो करती है, उसका नाम है कंटिन्यूस वेरिएशन, तो 1 मार्क। अगर गलत है आपके पास तो रूब्रिक टाइप 2 फॉलो करेगा, रॉन्ग आंसर। एग्जाम्पल में अगर आप कोई सी 2 करेक्ट एग्जाम्पल देते हैं तो आपके पास 2 मार्क्स हैं। एक एग्जांपल दे रहे हैं, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ट्रांसलेशन से रिलेटेड तो 1 मार्क मिलेगा, रॉन्ग है तो रूब्रिक टाइप 3 फॉलो होगी, रॉन्ग आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन था, व्हाट इज़ मेंट बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपने डेफिनेशन लिखनी थी, और व्हाई डू वी यूज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड अगर आप कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे आपने टेबल भी पढ़ा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़, जैसे आप मुख्तलिफ माइक्रोज़म बैक्टीरिया वायरसेस को यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पजेज़ इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर आप किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ लिख रहे हैं तो वो 1 मार्क है, ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास अगर प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे, करेक्ट डेफिनेशन 2 मार्क्स की है, और किसी भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ लिखेंगे तो वो 1 मार्क है। पार्शली करेक्ट डेफिनेशन लिखेंगे तो 2 में से 1 मार्क मिलेंगे, और अगर करेक्ट यूज़ प्रॉपर नहीं होगा, जैसा आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम लिख रहे हैं उसको प्रॉपरली यूज़ के साथ नहीं लिख रहे, तो आपको इसके जो मार्क्स मिलेंगे वो 0.5 मिलेंगे। रूब्रिक टाइप 2 को फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, what sort of relationship is present in a food chain, draw a simple food chain also। तो आपके पास क्वेश्चन ये है कि किस तरह का रिलेशनशिप मौजूद होता है फूड चेन में। आपने सिंपल क्या करना है, उस फूड चेन को डिफ़ाइन करना है, ठीक है। उसमें बताना है कि इसके पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, प्रॉपरली सीक्वेंस जो फॉलो कर रहा है वो पूरा आपने डेफिनेशन में बताना है। और उसके बाद आपने सिंपल कोई सा फूड चेन ड्रॉ करना है, आप डायग्राम ड्रॉ करें ना करें, लेकिन आप प्रॉपर एरो के साथ शो करें कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। प्रोड्यूसर्स में सपोज ग्रास आ रहे हैं तो ग्रास लिख के, फिर कंज्यूमर्स, फिर डिकम्पोजर्स, एट द एंड जो भी आपके पास आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं वो आपने नाम के साथ शो करने हैं, ठीक है। तो अब ये जैसे रूब्रिक नेम है रिलेशनशिप इन अ फूड चेन, आपने करेक्ट डिटेल दी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर डेफिनेशन के साथ, तो आपके 1 मार्क। पार्शियल डिटेल अगर आप देंगे तो 0.5 मार्क्स। डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, फ्लो चार्ट आप ड्रॉ कर रहे हैं फूड चेन का, अगर आप मीन्स डायग्राम प्रॉपर फिगर के साथ ड्रॉ कर रहे हैं, आप उसमें जो भी प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं ग्रास ड्रॉ कर रहे हैं, आगे कंज्यूमर्स में जो भी आपके पास आ रहा है
रैबिट है, ग्रास ऊपर है, कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, या सिंपल आप एरो के थ्रू एक फ्लो चार्ट सा शीट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वो भी आपका करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। अगर आप तीनों स्टेजेस एक्सप्लेन करेंगे तो आपके पास 2 मार्क्स आएंगे। अगर पार्शली करेक्ट स्टेजेस एक्सप्लेन करेंगे इस तरह से 1 मार्क, और कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देंगे तो 0.5। तो आपके पास जो फूड चेन की डेफिनेशन है उसका 1 मार्क है, और जो अगर आप डायग्राम और वो फूड चेन प्रॉपर्ली फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो 2 मार्क्स का ये आपके पास क्वेश्चन होगा। तो टोटल हमारे पास क्वेश्चन हो गए हैं 4। स्टूडेंट नेक्स्ट हम लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के 15 जो क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। दैट इज़ जो क्वेश्चन था आपके पास, व्हाट आर मूवेबल जॉइंट्स, राइट देयर टाइप्स विद एग्जांपल्स। अब मूवेबल जॉइंट्स क्या हैं आपके पास, आपको पहले डिफाइन करना है, ठीक है। अगर आप करेक्ट डेफिनेशन दे रहे हैं तो रुब्रिक टाइप 1 फॉलो होगी, दैट आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर रुब्रिक जो अगर आप उसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर रहे, पार्शियल करेक्ट डेफिनेशन दे रहे हैं, 0.5 होंगे। अगर रॉन्ग होगा तो रुब्रिक टाइप 3 फॉलो होगी। नेक्स्ट जो पार्ट था इस क्वेश्चन का, राइट देयर टाइप्स विद एग्जाम्पल। तो आपने पहले टाइप्स लिखनी है मूवेबल जॉइंट्स की, फिर एग्जाम्पल। तो ये आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और उसमें कैसे डिवीजन होगी कि अगर आप नेम ऑफ टाइप्स बताएंगे, जितनी इसमें टाइप आ रही हैं, बॉल हेड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, तो आपको 1 मार्क मिलेगा। और उसमें अगर आप फर्दर एग्जांपल्स देंगे तो उसका भी 1 मार्क है, ठीक है। जैसे फर्दर रुब्रिक टाइप 2 में बताया है, ओनली द नेम ऑफ टाइप्स के नाम बता रहे हैं या एग्जांपल्स दे रहे हैं 1 नंबर, और अगर सिर्फ नाम बता रहे हैं या एक एग्जांपल दे रहे हैं तो 0.5 रुब्रिक टाइप 3 फॉलो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लॉन्ग पार्ट सेक्शन सी की तरफ आते हैं, जिसमें आपके पास टोटल 3 क्वेश्चंस दिए हुए थे, जिसमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने थे। पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। हम एक आपको डायग्राम की दी हुई थी, आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना था कि किस स्ट्रक्चर की डायग्राम है, ठीक है। तो जैसे कि आपको जो दी हुई थी वो बेसिकली किस चीज़ की थी, एल्वोलाई की। तो आपने करेक्ट एक्सप्लेनेशन बतानी थी स्ट्रक्चर की, थिन वॉल, ब्लड कैपिलरीज, मोइस्ट, लार्ज सरफेस एरिया, प्रॉपर्ली इस पूरे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना था। वो आपके पास पहले आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे जो इसमें दिया हुआ है पहला पार्ट, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन अगर आप प्रॉपर करेंगे तो 1 मार्क, अगर नहीं कर रहे तो 0 मार्क्स। अब अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर को, जो एल्वोलाई का स्ट्रक्चर आपको बुक में दिया हुआ है, अगर प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसमें ये सारे फीचर्स हैं, तो आपके पास 4 मार्क का पूरा प्रॉपर जो इसका स्ट्रक्चर, उसके टोटल 5 मार्क्स ये हो गए। तो अगर आप कोई से 3 क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके, तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, रुब्रिक टाइप 2 फॉलो होगी। कोई से 2 क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर रहे हैं तो रुब्रिक टाइप 3 फॉलो होगी, 2 मार्क्स। और अगर कोई सा एक क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर रहे हैं, रुब्रिक टाइप 4 फॉलो होगी, 1 नंबर। और अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं लिख रहे तो 0 मार्क्स मिलेंगे। और फिर जो थर्ड पार्ट है उसमें आपके पास एक्सप्लेन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। स्ट्रक्चर इसमें हो गया। फंक्शन में आपके पास जो एल्वोलाई का फंक्शन है, अगर आप प्रॉपर करेक्ट फंक्शन दे रहे हैं तो 1 नंबर, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं 0.5, और अगर कोई कुछ भी नहीं लिख रहे तो रॉन्ग कंसीडर होगा, 0 मार्क्स। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन की जो है आपके पास डिवीजन है। टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन था आपके पास, आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आइडेंटिफिकेशन 1 मार्क, स्ट्रक्चर में आपके पास किस तरह से वो फॉर्म हो रहा है सारा वो फॉर्मेशन 4 मार्क्स, और जो फंक्शन है वो 1 मार्क का था आपके पास, टोटल 6 मार्क्स। जो बी पार्ट था क्वेश्चन का वो था नाइट्रोजन फिक्सेशन इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन नाइट्रोजन साइकिल, व्हाट इज मेंट बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, लिस्ट वेरियस वेज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो अब इसमें टोटल बेसिकली आपके पास 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले आपने बताना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है और उसके वेरियस वेज बताने हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन आपके पास करेक्टली एक्सप्लेंड है तो 1 मार्क, पार्शली एक्सप्लेंड है 0.5, रॉन्ग आंसर है तो 0 मार्क्स। इसी तरह से वेज अगर प्रॉपरली 3 वेज बताएंगे तो 2 वेज हैं, 1 वे इस तरह से फॉलो होगा। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब अ बोन एंड एक्सप्लेन इन इट्स रीजन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बोन को डिस्क्राइब करना था और उसके रीजन को एक्सप्लेन करना था डायग्राम के साथ। बोन की करेक्ट डिस्क्रिप्शन के 3 मार्क्स थे, डायग्राम के 2 मार्क्स, ठीक है। तो ये इस तरह से 5 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। बी जो पार्ट था, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, डिस्कस द प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेशन अगर प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहे हैं, डेफिनेशन 2 मार्क्स। और फर्मेंटेड फूड को इसी 3 फर्मेंटेड फूड जो आपकी बुक में मौजूद हैं अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो 3 मार्क्स के 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो था आपके पास, रिफ्लेक्स सेक्शन, एक्सप्लेन द रिफ्लेक्स सेक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो रिफ्लेक्स सेक्शन प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहे हैं तो 3 मार्क्स, अगर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं और लेबल कर रहे हैं तो 2 मार्क्स। मीन अगर आप सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर उसको रिफ्लेक्स सेक्शन की डायग्राम को लेबल करेंगे तो उसका भी 1 नंबर। तो टोटल 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से रिलेटेड है। अगर आपके पास जो मेथड्स कौन से हैं, इसमें अगर आप मेथड बता रहे हैं, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट एक्सप्लेन करने हैं, तो कोई से 2 मेथड, तो अगर आप कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, जैसे लेयरिंग है, कोई से मेथड आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं,
दोनों की अगर आप बता रहे हैं तो 5 मार्क्स, अगर पार्शल एक्सप्लेन कर रहे हैं तो 5 मार्क्स के, तो 2.5 मीन्स अगर आप कटिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा सा ग्राफ्टिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो दोनों में 2.5 जो है आपके पास मार्क्स है, तो सिर्फ 2.5 आपको मार्क्स अलॉट होंगे। तो ये सारी जो रुब्रिक स्कीम है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगी। मैंने कोशिश की है कि आपको क्लैरिटी आ जाए कि किस तरीके से आपका फ्यूचर में भी ये चीज़ें फॉलो होंगी। तो स्टूडेंट अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ये सारा आप पेपर खोलें, उसको सामने रखें और उसके साथ ये पूरी आप रुब्रिक स्कीम रिलेट करें बिफोर रिज़ल्ट, ताकि आपको अपने थोड़ा ना हो कि आपने पेपर कैसे अटैम्प्ट किया है, और फर्दर इन फ्यूचर एफएससी में जब आप जाएंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो भी यही मार्किंग इसी तरह से रुब्रिक स्कीम बनेगी, फॉलो होगी, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।